यिन यांग गांव बहुत पुराना था, प्राचीन, बांस के जंगलों और झाड़ियों के बीच बसा हुआ। गांव वाले सीधी सादी जिंदगी जीते थे, खेती करते थे और पुराने रीति रिवाजों का पालन करते थे। लेकिन उनके दिलों पर एक साया मंडराता रहता था, भूतिया मंदिर का साया। यह गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर खड़ा था जो एक काले अतीत की याद दिलाता था। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अब और नहीं, मंदिर फुसफुसाहटों की जगह था। हवा में अजीब आवाजें गूंजती थीं, चांदनी में परछाइयां नाचती थीं। गांव वाले एक बुरी आत्मा के बारे में कहानियां सुनाते थे जो मंदिर में रहती थी, एक ऐसी आत्मा जो बदला लेने के लिए भूखी थी। वे जादूगर जियांग लियू के बारे में बात करते थे। जियांग लियू एक शक्तिशाली जादूगर था। वह सदियों पहले गांव में रहता था। गांव वाले उससे डरते थे। उसका जादू काला था, जो लालच और क्रूरता से भरा था। उसने सालों तक गांव को आतंकित किया। उसने लोगों से धन की मांग की और उनके दिलों में डर पैदा किया। जियांग लियू एक दिन गांव वालों ने विद्रोह कर दिया। वे उसके अत्याचारों से तंग आ चुके थे। वे खेती के औजारों और हताशा से पैदा हुए साहस से लैस होकर उसकी मांद में घुस गए। उन्होंने उस पर काबू पा लिया, उसे पकड़ लिया और उसके अपराधों के लिए मुकदमा चलाया। जियांग लियू को दोषी पाया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। जैसे ही उसने अपनी आखिरी सांस ली, उसने गांव वालों को श्राप दिया। उसने वापस आने और अपना बदला लेने की कसम खाई। उसके शब्द एक अलौकिक शक्ति के साथ गूंज उठे, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। साल बीतते गए, गांव समृद्ध हुआ। जियांग लियू की यादें फीकी पड़ गईं। बच्चों को सुनाई जाने वाली एक सीख देने वाली कहानी बन गई। लेकिन मंदिर वीरान रहा। किसी ने भी उसके शापित मैदान को छूने की हिम्मत नहीं की। गांव वाले पहाड़ी की चोटी से बचते थे, वहां पड़े अंधेरे को भूलना ही बेहतर समझते थे। फिर अजीब घटनाएं शुरू हुई। पशु लापता होने लगे, उनके शव खून से सने हुए मिले। बच्चों ने बांस के पेड़ों में छिपी हुई परछाइयों को देखने की सूचना दी। यिन यांग में एक अजीब सा डर समा गया। गांव वाले अपने दिल की गहराइयों में जानते थे कि जियांग लियू का श्राप उन्हें सताने के लिए वापस आ गया है। ली वेई, झांगमिंग, यिंग हुआ और लिन फेंग बचपन से दोस्त थे। वे हमेशा रोमांच की तलाश में रहते थे। यिन यांग के बाह आउटस्कर्ट्स को एक्सप्लोर करते रहते थे। उन्होंने कहानियां सुनी थी, बेशक किसने नहीं सुनी थी, लेकिन वे जवान थे और भूतों की कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे, सचमुच में नहीं। ली वेई एक उमस भरी शाम, जब वे नदी किनारे बैठे थे तो बातचीत भूतिया मंदिर की ओर मुड़ गई। मैं शर्त लगाता हूं कि तुम उस मंदिर में रात बिताने की हिम्मत नहीं करोगे, ली वेई ने ताना मारा। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। बस एक रात, उसने आगे कहा, और मैं तुम्हारी बहादुरी पर विश्वास करूंगा। इस प्रकार चुनौती दी गई। दूसरे उस पल में बह गए और कायर दिखने को तैयार नहीं थे, इसलिए मान गए। भाग 5। मंदिर के दरवाजे। जैसे ही शाम ढली, गांव में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। चारों दोस्त निकल पड़े। वे अपना रास्ता रोशन करने के लिए मशालें लिए हुए थे। उनके दिल डर और उत्तेजना के मिश्रण से धड़क रहे थे। जैसे जैसे वे मंदिर के पास पहुंचे, हवा ठंडी होती गई। हवा में एक अप्राकृतिक सन्नाटा छा गया। मंदिर के दरवाजे ऐसे खुल गए जैसे उन्हें अंदर बुला रहे हों। सड़ांध की गंध ने उन पर हमला कर दिया। यह बहुत ही भारी और घुटन भरी थी। मौत की दुर्गंध छाई हुई थी, जिससे उनका दम घुट रहा था। अपनी बहादुरी के बावजूद उनके अंदर एक डर समा गया। उन्होंने एक ऐसी दुनिया में कदम रखा था जिसे वे नहीं समझते थे, परछाइयों और फुसफुसाहटों की दुनिया। भाग 6। रहस्यों का कक्ष। मंदिर का भीतरी भाग अंधेरा और धूल भरा था। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हवा सड़ांध और धूप की गंध से भरी हुई थी। उन्होंने सावधानी से मंदिर का पता लगाया। उनके कदम भयानक सन्नाटे में गूंज रहे थे। उन्होंने खुद को मंदिर के बीचों बीच एक बड़े कक्ष में पाया। दीवारों को अजीब प्रतीकों से सजाया गया था और एक टिमटिमाता हुआ तेल का दीपक अजीबोगरीब परछाइयां बना रहा था जो दीवारों पर नाच रही थीं। कक्ष के केंद्र में एक पत्थर का ताबूत रखा था जिसे राक्षसों और नागों की आकृतियों के साथ जटिल रूप से उकेरा गया था। यह जियांग लियू का विश्राम स्थल था। वे इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकते थे। हवा भारी हो गई, एक अजीब सी ऊर्जा से भर गई। वे जानते थे कि उन्हें वहां नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिज्ञासा एक जलपरी की पुकार की तरह उन्हें ताबूत के करीब खींच रही थी। जैसे ही वे ताबूत के पास पहुंचे,
तेल का दीपक हिंसक रूप से टिमटिमाया और बुझ गया, जिससे वे अंधेरे में डूब गए। उनमें दहशत फैल गई। वे अपनी मशालों के लिए लड़खड़ा गए, उनके हाथ कांप रहे थे। अचानक ताबूत का पत्थर का ढक्कन हिलने लगा। पहले तो धीरे धीरे, फिर गति पकड़ते हुए वह एक ऑग्लूशिटल निम्न कर्कश ध्वनि के साथ फर्श पर फिसल गया। एक ठंडी दुर्गंधयुक्त हवा कक्ष में बह गई, उनकी मशालों को बुझा दिया और उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ा दी। वे अब पूरी तरह से अंधेरे में थे। वे अपनी ही तेज सांसें और अपने दिलों की धड़कनें सुन सकते थे। फिर दो चमकती हुई लाल आंखों ने अंधेरे को चीर डाला। उसके बाद एक धीमी गुर्राने की आवाज आई। जियांग लियू जाग चुका था। जियांग लियू की मम्मी ताबूत से बाहर निकली। उसका सूखा हुआ मांस उसकी हड्डियों से चिपका हुआ था। उसकी आंखें अपवित्र आग से जल रही थीं। सदियों के दबे हुए क्रोध से प्रेरित होकर उसने एक भयानक रोष के साथ हमला किया। दोस्त बेखबर चिल्लाए और इधर उधर भागे। वे अंधेरे में आसान शिकार थे। बचाओ! झांग मिंग दहशत में पीछे की ओर भागा, फिसल गया और गिर गया। वह चिल्लाया। जैसे ही मम्मी उस पर गिर गई, उसकी कंकाल जैसी उंगलियां उसके मांस में खोद रही थीं। उसकी चीखें बंद हो गईं। दूसरों ने डर के मारे देखा, क्योंकि उनके दोस्त को तामसिक आत्मा ने चुप करा दिया था। ली वेई यिंग हुआ और लिन फेंग ने अपने दोस्त के भाग्य को देखते हुए जान लिया कि उन्हें जल्दी से काम करना होगा। उन्हें कहानियां याद आईं। एक ताबीज के बारे में फुसफुसाहट। एक ताबीज जो दुष्ट तांत्रिक को वश में कर सकता था। वे पीछे हटे। ठंडे पत्थर के फर्श पर कुछ भी टटोल रहे थे। यह रहा मेरे पास। ली वेई के हाथ में कुछ सख्त और ठंडा लगा। यह एक छोटा सा जेड ताबीज था, जिसे ड्रैगन के आकार में उकेरा गया था। उसने इसे ऊपर उठाया, इसकी शक्ति को अपने हाथ में महसूस करते हुए। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उन शब्दों को याद किया जो उसके दादा कहा करते थे। उसने प्राचीन शब्दों का जाप किया, ताबीज की शक्ति को अपने माध्यम से महसूस करते हुए। ताबीज चमकीला चमक उठा, कक्ष को एक भयानक हरी रोशनी से नहला दिया। ताबीज की शक्ति से एक पल के लिए स्तब्ध मम्मी पीछे हट गई। हरी बत्ती उसके सड़ते हुए मांस को जलाती हुई प्रतीत हो रही थी। वह गुस्से और दर्द से फुफकारता और चिल्लाता था। आत्माओं की कसम, हमें जाने दो। ली वेई उत्साहित होकर जाप करता रहा, अपने सारे डर और दुह को ताबीज में डाल दिया। ताबीज अंधाधुंध रोशनी से धड़क रहा था। एक आखिरी कान फाड़ देने वाली चीख के साथ जियांग लियू की मम्मी धूल में मिल गई। ताबीज ली वेई की मुट्ठी से गिर गया, पत्थर के फर्श पर गिर गया। कक्ष में सन्नाटा छा गया। वे मंदिर से बाहर निकल आए। जो कुछ उन्होंने देखा था उससे हिल गए थे और हमेशा के लिए बदल गए थे। हंगामे से आकर्षित होकर गांव वाले उनकी कहानी को डर और गंभीर स्वीकृति के मिश्रण से सुनते थे। वे तब जानते थे कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने मंदिर को सील कर दिया। उन्होंने दरवाजों को बंद कर दिया और उसके चारों ओर शक्तिशाली सुरक्षा घेरा बना दिया, इस उम्मीद में कि अंदर छिपी बुराई को रोका जा सके। मंदिर पहाड़ी पर बना रहा, एक मौन प्रहरी उस अंधेरे की याद दिलाता है जो सतह के नीचे सुप्त है। यिन यांग के गांव वालों ने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन वे कभी नहीं भूले।